आप सब लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आइए देखते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने कल आपको एक वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस निकालने बताए थे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और इक्वेशन की हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी ax + by + c = 0, जहाँ पर a और b क्या थे हमारे कोफिशिएंट्स, x और y क्या थे हमारे वेरिएबल्स और c था हमारा कांस्टेंट। आज मैं आपको बताऊंगी ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने सॉल्यूशन को। सपोज कीजिए आपके पास x और y की कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं 0, 3, 2, 2, 4, 1। ये सॉल्यूशन है आपका x और y का। आपसे कहा जाए इसको ग्राफिकली आपको प्लॉट करना है, तो सिंपली बस आप ग्राफ पे इसको प्लॉट कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, एक आपने ग्राफ बनाया। अगर आपको ग्राफ पेपर मिलता है एग्जाम में तो सो फॉर गुड, अदरवाइज़ आप खुद से भी ऐसे बना सकते हैं। इक्वल डिस्टेंस पे आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे मार्क कर लिया। इधर आपने अपोजिट साइड में -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6 ऐसे ही आपने x एक्सिस पे 1, वो y एक्सिस पे 1, 2, जैसे आपने x एक्सिस पे किया था वैसे ही आप y एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। अब आपको पहला सोल्यूशन देखिए क्या दिया है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है। तो हम इस पे देखेंगे, x की वैल्यू ये आ गई 0 एंड y की वैल्यू ये आ गई y एक्सिस पे 3। अब आप देखिए नेक्स्ट है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 2 ये रही और y की वैल्यू 2 कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, ये रही। फिर नेक्स्ट आप देखिए x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 1। x की वैल्यू है 4 एंड y की वैल्यू है 1। ये हमारे तीनों पॉइंट्स जॉट डाउन कर लिए हमने। अब हम एक रूलर की हेल्प से ये इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये हमारा इन पॉइंट्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये तो एक बात हुई कि आपको पॉइंट्स दे दिए गए हैं और आपसे कहा है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। आपको देखना है एक बार तो देख लीजिए। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन इसका एक और तरीके से भी आ सकता है, मैं भी आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, एक मेथड हमारा हो गया कि हमको पॉइंट्स दिए हैं, हमें ग्राफ बनाना है। सेकंड मेथड है, अगर सपोज कीजिए आपको एक इक्वेशन दी है x + y = 5 और आपसे कहा है ग्राफिकली रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आप क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। लेट x = 0। x आपने 0 सपोज कर लिया। x की वैल्यू जब 0 पुट की तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू आपको क्या मिली, 5। तो एक हमारा x और y की वैल्यू क्या आ गई, 0 एंड 5। अब सेकंड आप निकालिए, लेट x = 1 पुट करिए। 1 + y = 5। y की वैल्यू 5 - 1, y = 4 आ गया। दूसरी आपकी वैल्यू आ गई x1, y1 = 1 और 4। एक और आप निकाल लीजिए, लेट x = 2 पुट कर दीजिए। x की वैल्यू आपने 2 पुट करी, x2 हुआ, y = 5, y = 5 - 2 = 3। तो x और y की क्या वैल्यू आई आपकी, 2, 3। अब आप इसको ग्राफिकली प्लॉट कर लीजिए। फिर से एक आप x एक्सिस बनाइए, एक y एक्सिस बनाइए, मार्क करिए 0, 1, 2, 3, 4, 5।
इक्वल डिस्टेंस पे ये मार्किंग आपको करनी है। अगर ग्राफ मिलता है तो सो फॉर गुड है, अदरवाइज आप स्केल से मार्क करेंगे। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, 0 एंड 5, 0 एंड यहाँ पर एक और आप मार्क करिए, 0 एंड 5, ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट 0,5। फिर है आपका 1,4, ये आया आपका सेकेंड पॉइंट 1,4। फिर है आपका 2,3, ये आ गए आपके तीनों पॉइंट्स। अब आप स्केल की हेल्प से इन तीनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो ये आपको सोल्यूशन मिल जाएगा आपकी जो इक्वेशन दी थी x + y = 5। तो आप समझ गए, अगर आपको x + y = 5 इक्वेशन दी है तो आपको वैल्यू सपोज करके x की वैल्यू आपने सपोज की 0, 1 और 2, सोल्यूशन निकाल लिए, ग्राफ प्लॉट कर दिया। 2 मेथड हो गए। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ दी हैं आप ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, अगर आपको इक्वेशन दी है तो आप उसका सोल्यूशन निकाल के ग्राफ प्लॉट करिए। अब मैं आपको बताती हूँ एक और चीज़। स्टूडेंट, अगर अब आपको x - 3 = 0 एक इक्वेशन दी है और आपसे कहा जाए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस आपको प्लॉट करने हैं इसके सॉल्यूशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब आपको क्या इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स? नहीं दिख रहे हैं ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x + 0y - 3। अब ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड इस वाली फॉर्म में, ax + by + c की फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए y की वैल्यू आपने सपोज कीजिए लेट y = 0, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x + y = 3 हो गया। x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3, तो x और y हमें मिल गया 0,3। अब आप नेक्स्ट सपोज कीजिए लेट y = 1, ठीक है, x + 0 × 1 = 3, x = 3। तो फिर से हमें क्या मिल गई, x की यहाँ पर 3 थी, 0 थी। अब फिर से हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 3, y की हमने सपोज की थी 1। अब फिर से आप सपोज कीजिए लेट y = 2, x + 0 × 2 = 3, x = 3। तो x और y की क्या वैल्यू आ गई, x की 3, y की 2। अब देखिए इसको प्लॉट करिए आप ग्राफ पे, क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब देखिए पहली वैल्यू है हमारी 3 और 0, ये आ गया हमारा पॉइंट, x पे 3, y पे 0, फिर x पे 3, y पे 1, x पे 3, y पे 2। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप मिला के स्केल से लाइन ड्रॉ करिए। देखिए क्या ये हमारी लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर हमें x के टर्म में इक्वेशन दी है तो लाइन आएगी पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y के टर्म्स में इक्वेशन होती, y - 3 होती, तो हम x की वैल्यू 0 सपोज करते, x को 0 के साथ लिखते, तो हमारे पास जो लाइन आती वो पैरेलल टू x एक्सिस आती। तो ये आपको मिल गया एक और मेथड। अगर आपको सिंगल वेरिएबल में प्लॉट द ग्राफ इन ऑफ द सॉल्यूशन इन 2 वेरिएबल्स, तो आप क्या करेंगे, दूसरे वेरिएबल्स को ऐड करेंगे और उसका कोफिशिएंट 0 रख के उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो सॉल्यूशंस आएंगे उनको प्लॉट करेंगे तो आपको पैरेलल लाइन मिलेगी। तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक। ठीक है, थैंक यू व्यूअर्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। मैं आपको
ऐसे ही और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे लेक्चर्स देती रहूँगी। थैंक यू।